देखिए हमारे दो शैतान। ये देखो मेरा एयरपॉड्स, ये मेरा फोन। हाँ, रुद्र का फोन है और ये रेहान का फोन है। मम्मी जी वहाँ पे फोन पे बात कर रही हैं। मैं फोन में बात कर रहा हूँ। हेलो इधर पार्टी चल। मावशी हाय बोला, बोला ना हाय कर हाय बोला। माझा सुनचं चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। काय करायचं? लाईक करा, सबस्क्राईब करा। म्हणजे मला काही कळलं. बोला ना, बोला माझ्या सुनेच्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। काय करायचं सांगा? काय बोला ना। काय पसंत तुम्ही दोघी जण खेळायला ते हाय की जाऊ की पण. यहाँ पे सासू माँ और सासू माँ की बहन मेरी मौसी जी के साथ, मौसी सास के साथ मस्ती करके, ये रुद्र मेरी जेठानी का लड़का है तो वो भी सासू माँ के साथ आया हुआ था, तो सैटरडे संडे था तो वो भी इसके लिए थोड़ा रुक गया था। और ये हमारे नेबर्स में रहता है रेहान, तो इन्हें जब भी रुद्र आता है तो ये हमेशा आ ही जाता है बेचारा, उसे भी कोई खेलने के लिए यहाँ पे है नहीं। और इन दोनों की मस्ती इतनी चलती रहती है दोनों की ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मस्ती करते, बहुत ज़्यादा मस्ती खोर हैं। और मैं मेरी थोड़ी सासू माँ के साथ मस्ती कर रही थी और इनके साथ, इन लोगों के साथ भी थोड़ी मस्ती कर रही थी। उसके बाद फिर सुबह हो गई, सासू माँ गाँव चली गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो अभी टाइम बहुत हो रहा है और आज हम संडे के दिन हम कर रहे हैं झाड़ की साफ सफाई। तो चलिए देखते हैं। प्लांट लगाने से पहले प्लांट खरीदना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये हमारे ही घर के यहाँ पे है, मतलब हमारे पहचान, इनके पास से मैंने जितने भी हमारे घर में प्लांट लगाए हुए हैं सब इन्हीं के पास से लिया हुआ है। और इनके पास सारी चीज़ें मिलती हुई हैं। थाने में अगर जो कोई भी यहाँ पे रहते होंगे ना तो उन्हें पता भी होगा शायद ये शॉप, मतलब जो इन्होंने चालू किया हुआ है। ये घंटाली रोड पे आता है, घंटाली माता मंदिर है वहाँ पे। समी का पेड़ देखिए कितना प्यारा लगा था। समी का पेड़ मैंने इसके पहले लगाया हुआ था, बस कहना नहीं चाहिए जो चूहे महाराज होते हैं उन्होंने सब खा गया था, जो कि इतना कांटे वाला पेड़ है, फिर भी पता नहीं कैसे उसकी पत्तियाँ खा गए वो, तो सूख गया। जैसे बोलते चूहे का जब दांत लग जाता है तो फिर वो पेड़ अपने आप ही सूखने लग जाता है। लेकिन देखिए बारिश की वजह से इनके भी कितने नुकसान हुए हैं। जो ये प्लांट वाले थे वो बोल रहे थे कि उनका बहुत ज़्यादा माल ख़राब हुआ है बारिश की वजह से, कितना भी ढक के रख रहे हैं लेकिन बारिश कैसे भी ना हवा चल रही है तो प्रॉब्लम तो ये होता ही है। तो इनके बहुत सारे झाड़ों के नुकसान हो गए। एक्चुअली मैं गई थी तुलसी लेने के लिए, जो कि इनके पास मुझे मिला नहीं, और फिर मैं अक्सर इन्हीं के पास से प्लांट लेती हूँ तो मैं कहीं और भी देखती भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है यार, इन्होंने बोला कि मैं आप थोड़े टाइम, क्योंकि तुलसी क्या हो रही है ना, मुझे प्लीज़ सर कोई सजेस्ट करो। हमारे घर में ना चूहे बहुत आते हैं, मतलब कि गैलरी में, और मेरी एक भी झाड़ है ना वो रहने नहीं देती। तुलसी माता का मैं हर 15 दिन में प्लांट जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ, हमेशा काट लेते हैं। उसके जाली बिली सारी चीज़ें हमें कर रही, फिर भी जाली को भी काट के उसके अंदर भी घुस जा रहे हैं। अच्छा, इनके पास मिट्टी के भी बर्तन बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, जैसे कि मटके, शोपीस वाली सारी चीज़ें, जैसे कि जिनके बड़े बड़े अगर घर है ना तो उनके लिए ये सब चीज़ें शो के लिए रखना वगैरह बहुत ही अच्छा है। ऑफिसेस वगैरह में, बंगलोज वगैरह में, होटल्स वगैरह में, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी लगती है और इनका माल ऐसी सब जगह पे सप्लाई भी होता है। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे मूर्तिज़ वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा बहुत है कि मैं तो सब खरीद लूँ, लेकिन घर काफ़ी छोटा है ऑलरेडी, उसके बाद तो जितना है वही मैनेज करने में, मैनेज मतलब कि उतना ही। मेरे पति को कैसे रहता है ना कि बहुत ज़्यादा मैसअप पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा खबाड़ा भी नहीं चाहिए, थोड़ा ही रहना चाहिए, डिसेंट रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं जब ये सब चीज़ें, मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि जब हम बड़ा घर होगा तब उसमें भी देखेंगे, लेकिन उनको जितना क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा मैसअप बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कुछ जो घंटी टाइप था ना, ये मुझे पता नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार देख के, ऐसा लग रहा था मैं भी मेरी गैलरी में लगाऊँ, लेकिन हमारी गैलरी वैसी है ही नहीं कि मैं वहाँ लगा सकती हूँ। बट कोई ना, भगवान ने चाहा, भोलेनाथ ने चाहा तो ज़रूर मैं भी एक घर लूँगी जो अच्छा खासा, और उसमें अपने सारे अपने मन जैसा भी करूँगी। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटा है काफ़ी। प्लांट लाने के बाद में
हम प्लांट की जो है क्लीनिंग करने लगे। एक्चुअली मैं इसमें कुछ भी मेरा योगदान नहीं होता, सारे के सारे काम मेरे हस्बैंड करते। बस मैं उनको जो मदद करती हूँ ना, कि जब वो गैलरी के उतरते हैं, जो मुझे प्लांट पकड़ाते हैं, तो मैं वो ला के यहाँ नीचे रखती हूँ और उसके बाद में फिर जब वो वहाँ पे सेट करने जाते हैं तो मैं उनको देती हूँ। बस यही काम मेरा होता है, बाकी मैं कोई काम नहीं करती हूँ। आप देख सकते हो ये सारे काम वो खुद करते हैं। और जैसे कि हमने खाद वगैरह जो रहता है ना, वो सब भी लेके आए थे, तो सारे उसमें मिक्स करके सारी मिट्टियाँ लूज़ करके सभी प्लांट के जो रूट होते हैं काफ़ी जैसे बढ़ गए हैं, तो उनको थोड़ा काट के वगैरह वो ऐसे तैयार करते हैं। दोस्तों हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज सोमवार और सोमवार है, साथ ही साथ सोमवार का आज व्रत भी है, पूजा वगैरह भी कर रही हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, पतिदेव चले गए ऑफिस। अब पीछे से मेरी सारी जो काम करने की है मतलब करना है, वो सारी चीज़ें अभी करनी है मुझे, घर के काम वगैरह कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है गाइस, मतलब कि इतना अच्छा वेदर है ना। अभी तो शायद ऐसे मेरे को नहीं लग रहा है कि आपको दिखेगा करके, लेकिन जो ये अंधेरा मुझे बहुत पसंद आता है कि जब बारिश वगैरह होती है और बादल की वजह से जो घर में थोड़ा सा अंधेरा, ठंडा मौसम, पंखे की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ैन बंद है, देख सकते हो। अभी मैं जा रही हूँ नहाने वगैरह, नहा के फिर पूजा करने के टाइम पे आपसे मिलती हूँ। और आज इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट को लेकर के, कि सोनोग्राफी रिपोर्ट मेरी कैसे आई है, क्या प्रॉब्लम है, और आप लोग कभी ये गलती मत करना, ये भी मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये देखिए मेरी सोमवार की पूजा हो चुकी है, कैसी लग रही है बताइएगा आज की पूजा। और ये मेरे महादेव को देखिए, पगड़ी बिगड़ी आज लगा के एकदम तैयार होकर आए मैंने उनको। ये है मेरे महादेव, और ये मेरा मंदिर है, ये मेरी नव दुर्गा। ये फ़ोटो मेरी जो मैं नवरात्रि करती हूँ ना, उसके लिए रखा हुआ है, और बहुत जूनी फ़ोटो है मेरी। 10 साल जब मेरी शादी को हुए हैं, तो 10 साल उस फ़ोटो को भी हुए हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो पूरे दिन में, अगर आप मुझसे पूछोगे कि दी आपका पूरा दिन में सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, तो सबसे अच्छा टाइम मेरा यही होता है पूजा पाठ करना। और जब पूरी पूजा हो जाती, जब हम मंदिर को सजा लेते हैं थोड़ा फूल वगैरह से और अगरबत्ती वगैरह दिखाने के बाद में, जब पता नहीं तब मन इतना प्रसन्न हो जाता है ना ऐसे देख के मंदिर को, और एक अलग सा सुकून मिलता है। हेलो गाइस, तो पूजा वगैरह हो चुकी है अब मेरी। अब अपने लिए कुछ चाय वगैरह बना लेती हूँ। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, पर मेरा ये पहला ही मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरा लास्ट सोमवार पशुपतिनाथ का था। अगर जब हम पशुपतिनाथ व्रत करते हैं ना, तो उसके बीच में कोई भी व्रत आया तो हमें नहीं करना चाहिए। या तो आप पशुपतिनाथ ही कर लेना, या तो आप श्रावण का सोमवार कर लेना, या कोई भी उस दिन एकादशी। अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो आपको एकादशी करनी पड़ेगी, पशुपतिनाथ जो व्रत है वो नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर अभी एक इस चीज़ के लिए बहुत लेट हो जाएगा, तो फिर इसलिए मैंने आज से स्टार्ट किया है। वैसे तो मेरा हर सोमवार ही व्रत रहता है सोमवार का, पर मैं रात के समय क्या करती हूँ ना, सोमवार को भोजन कर लेती हूँ। लेकिन जो ये श्रावण वाले महीने वाले जो सोमवार होते हैं, इसमें मैं भोजन नहीं करती हूँ। शाम के समय भी फलाहारी रहती हूँ और पूरा दिन भी फलाहारी रहती हूँ। पहले 4 बजे पानी पीती थी, पर अब नहीं होता है, हेल्थ इशू की वजह से डॉक्टर ने तो मुझे फास्ट करने के लिए भी मना किया हुआ है। तो इसके वजह से फिर अब नहीं, मतलब सोचती तो हूँ करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना किया है। तो अभी मैं 1 साल से तो नहीं करती हूँ, मतलब कि पानी 4 बजे नहीं पीती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ, फल वगैरह कुछ खा लेती हूँ। और फलाहार जो करना रहता है, तो जैसे खिचड़ी वगैरह, पर साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं खाती, उसमें बटाटा है ना, उसको बॉईल करके उसको फ्राई करके वैसे बना के वही खाती हूँ। क्योंकि ना मुझे साबूदाने की खिचड़ी भी बहुत कम पसंद आती है। मतलब उपवास में ना मुझे ऐसा लगता है, क्या अगर अब हम उपवास करें और उसमें खाना भी मतलब कुछ ना तो कुछ ये बना के खा रहे, तो कुछ मतलब नहीं रहता है। तो मैं कभी भी रहती हूँ तो मैं साबूदाने की खिचड़ी तो कभी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि और मेरे हस्बैंड भी रहते हैं ना, तो उनके लिए बनाना पड़ता है। नहीं तो उनका ऐसे कि अगर मैंने नहीं बनाया और मैं नहीं खाऊंगी ना, तो वो भी नहीं खाएंगे, वो भी फल के ऊपर मतलब उनका भी निकल जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वजह से उनको क्यों तकलीफ दूँ करके। तो गाइस, अभी मैं बात करने वाली हूँ कि मेरे सोनोग्राफी की रिपोर्ट के बारे में, कि क्या आया है क्या नहीं आया, और इतने दिन तक व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे,
सारी सिचुएशन क्या क्या हुआ था सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो जरा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप जब तक बेल आइकन बटन नहीं दबाओगे तब तक नोटिफिकेशन आपको, अगर आप दबाते हो तो पहले पहुंचेगा, नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा नहीं और आपको मेरा ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। और तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। ये रही मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट, ठीक है। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में जिसका डर तो था मुझे कि ये चीज़ हो सकती है, डॉक्टर को भी इसी यही चीज़ लेके मतलब शक था, तो वही चीज़ हुई भी है, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि सोनोग्राफी में ये बताया कि राइट साइड की जो किडनी है ना उसके यहाँ पे एक छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है, वो स्टोन ही है कि क्या है वो एग्जैक्टली इस सोनोग्राफी में नहीं हो पा रहा था क्लियर। पर जो मुझे प्रॉब्लम हो रही उसको ऐसे तो वही चीज़ है कि जैसे मैंने बताया था यूरिन का, बार बार मुझे यूरिन के पास जलन होना, दर्द होना। और क्या होता है ना, हम लेडीज़ लोग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हमें ऐसा कुछ है तो हम पहले होते हैं ये हाथ का काम खत्म कर ले फिर जाते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं उसमें देखिए, ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि आप कहाँ देखेंगे। और बाहर अगर हम कहीं जाते हैं तो वो सार्वजनिक टॉयलेट होता है तो उससे तो इन्फेक्शन हो ही सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसकी क्लीनिंग वगैरह पे भी सब सारी चीज़ें डिपेंड करती है। हालांकि मेरा ऐसा कुछ नहीं, हाँ बस बीच में जैसे मैं मंदिर जैसे मैं जाती हूँ, मैंने आपको बताया, तो वो टाइम पे मुझे प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ मंदिर में ही चली जाती थी मैं, मंदिर के मतलब बैक साइड में बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा, जब जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मैं इस चीज़ को किसी और चीज़ से रिलेट कर रही थी कि हो सकता है मैंने पानी कम पिया हो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जब जो बात पता चली मुझे कि इसके वजह से ये चीज़ हुई है तो थोड़ी अपसेट भी हुई थी, मूड भी ख़राब था। आप लोग सोचते रहोगे कि दीदी ने इतने दिन तक व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो कैसे होता है ना, व्लॉग करने का मतलब क्या होता है कि बस उठ गए, कैमरा चालू कर दिया और कुछ भी मैं आपसे बोल के चली जाऊंगी, कुछ भी दिखा के चली जाऊंगी, तो ये मैटर नहीं करता ना यार। मतलब गाइज ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली जैसे, तो अगर मैं कुछ तो आपको अच्छा देखने को मिले, और अगर मैं ही ऐसे मुंह निकाल के बैठी रहूंगी, आप लोगों से कुछ ढंग का कुछ बात नहीं कर पाऊंगी, कुछ समझा नहीं पाऊंगी, कुछ बोल नहीं पाऊंगी, तो उसके वजह से क्या बोलते हैं करके आप लोग भी इंटरटेन नहीं होगे और मेरी वीडियो क्यों देखोगे आप लोग भी, और आप लोग भी हमेशा बोलोगे कि ये क्या है, इनका तो हमेशा का रोना धोना ही रहता है ये ऐसे, इसलिए मुझे भी वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और देखिए कैसे था ना कि अब सासू माँ भी आपने देखा कि वो आई थी और जल्दी चली गई, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वीक रुकी हुई थी, मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके लिए वो यहाँ पे आई थी। मेरे पास स्टार्टिंग में 4-5 दिन थे, उसके बाद फिर वो मामा के मतलब जब तक मामा को हॉस्पिटलाइज किया हुआ था तब तक तो मेरे पास ही थे। उसके बाद में फिर वो घर पे मतलब मामा के पास गए जब उनको डिस्चार्ज वगैरह किया, और वहाँ पे भी वो रुके मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो रुके वहाँ पर भी। और रुकने के बाद में फिर उन्होंने उनको गांव जाना था, गांव उनका बहुत अर्जेंट कुछ काम था, जैसे कि ना क्या काम है वो तो कुछ गांव में ना जो हमारे गांव के जो देवत होते हैं, जो खेत के मतलब जो हमारे घर के देवत होते हैं उनको कुछ दिया जाता है, तो वो काम है और वो अभी वो पूरे इसी महीने में करना होता है। तो इसके लिए सासू माँ को भी बहुत घाई थी, क्योंकि अमावस्या अगर आ जाती थी उसके अमावस्या के पहले करना था, और वो टाइम भी नहीं था, क्योंकि ना वो बुधवार और संडे को ही किया जाता है। तो बुधवार के दिन भी ऐसा बोल रहे थे कि जैसे एकादशी आ रही है वगैरह, तो वो भी चीज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ चल रहा था, तो इसके लिए सासू माँ को अर्जेंट जाना पड़ा। और सासू माँ की बहन भी आई हुई थी, मौसी भी आई हुई थी, क्योंकि अब 2 बहन है मामा को, तो जब उनको भी बताया गया तो वो भी आए थे उन्हें देखने के लिए। और मुझे बहुत सच बताओ ना तो मुझे बहुत सारा ब्लॉगिंग करना था, बहुत कुछ दिखाना था, एंटरटेनमेंट वगैरह, पर ऐसा होता है ना जब आपका माइंड खुद सेट है, आप खुद डिस्टर्ब हो किसी चीज़ को लेकर के, तो आप क्या दिखाओगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी मैं बना दूं। और उस ऊपर से क्या होता है, मुझे बार बार फीवर आ रहा था, बार बार फीवर, और ये एक सिम्टम जो एलर्जी के ऊपर था। तो एक्चुअली क्या हुआ है ना, मेन प्रॉब्लम जो सोनोग्राफी में भी आई है, जो स्टोन का जो है तो है, लेकिन सोनोग्राफी में ये आई कि जो मैं इतना दिन मुझे ये यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब डॉक्टर बोले कि 1.5 महीने का है ही नहीं, उससे ज़्यादा तुझे ये प्रॉब्लम है, और है मुझे प्रॉब्लम, पर मैं रिलेट नहीं करती थी, मैं इग्नोर करते आई उस चीज़ को। तो क्या हुआ कि उसका जो इन्फेक्शन था मेरा वो किडनी तक पहुंच गया है, ऐसा डॉक्टर का बोलना है, और जो कि तेरे किडनी को इम्पैक्ट कर सकता था
अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। तो मतलब सोचिए, भगवान का यही होता है कि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो वो हमें किसी न किसी मुसीबत से बचा ही लेते हैं। मैं ये सोचती अगर मैं गई नहीं रहती, मुझे पता ही नहीं चलता, तो क्या पता आगे और भी ज़्यादा कुछ तबीयत खराब हो सकती थी मेरी, या और भी कुछ मेरे साथ हो सकता था। बहुत कुछ ऐसे होता है ना। तो सबसे पहले देखो बात ये होता है कि ना, कि अगर हम सभी लेडीज में सभी जितने भी लोग मेरे जो 100-200 जितने भी जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना दिल से, तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम बच्चा 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 करते हैं, पर लेकिन हम लोग हमारी हेल्थ भूल जाते हैं। और जब हम ही सही नहीं रहेंगे तो वो उस बच्चे को भी हम पैदा कैसे कर पाएंगे, और मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। अगर समझिए अब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और मैंने कंसीव कर लिया, तो मैं पहले मेरी हेल्थ देखूंगी, फिर मैं मेडिसिन वगैरह कुछ खा नहीं सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ लोग को बहुत सर्वाइव करना पड़ता है हर चीज़ में। तो मैं आप सबसे पहले ये बोलूँगी कि पहले एक बार जो कोई भी आप लोग अगर ट्राई वगैरह कर रहे हो बच्चों के लिए, तो एक बार अपना बॉडी चेकअप, सब कुछ नहीं, एक सीबीसी नॉर्मल, उस सीबीसी में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। अगर आपके बॉडी में कुछ चेंजेस, पहले अपनी हेल्थ ठीक करो। तो मेरी कल से जो एक वीडियो आएगी ना, पूरा 90 डेज चैलेंज वाली वीडियो आने वाली है फॉर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जो मैं करती हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ साथ वो चीज़ें करिए। और यकीन मानिए, ये चीज़ें मैं कोई आपको मतलब अपने मन से नहीं बता रही हूँ, मुझे किसी ने सजेस्ट किया है, वो भी एक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड है। तो अब मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती हूँ कि क्या है, लेकिन उसने मुझे ये चीज़ें सजेस्ट की है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से भी शेयर करूँ अपने वीडियो के द्वारा, जिससे अगर किसी भी लेडीज़ का अगर इसके थ्रू भला हो सकता है तो मुझे सच में दिल से अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो, जो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी सिमसा माता को लेकर के। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैं अंधविश्वास फैलाती हूँ या अंधविश्वास फैलाना बंद करूँ, ये सब ढोकसला वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपको बताऊंगी जो रियल है, रियल कि जैसे कि क्या चीज़ रियल है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब सोनोग्राफी में जैसे कि जो मैंने आपको बता दिया कि यही सारी प्रॉब्लम है यार। और देख लो आप, ये सोनोग्राफी ऐसे जब देखती हूँ ना, पर इस सोनोग्राफी में एक चीज़ जैसे पता चली, जो मेरे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि तू प्रेगनेंसी एकदम आराम से कंसीव कर सकती, क्योंकि तेरी जो ओवरीज वगैरह है, मतलब पता नहीं कौन सी सोनोग्राफी थी, मुझे भी नहीं पता, बट उसमें उस मेरी ओवरीज वगैरह सारी चीज़ें जो होती है ना, हाँ, राइट ओवरीज, लेफ्ट ओवरीज, जो हमारे ट्यूब्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। तो वो बोल रहे थे कि जैसी होनी चाहिए ना उससे ज़्यादा अच्छी है, डॉक्टर ने मुझे ये बोला। और बोला अगर तू कभी भी किसी गायनोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट अगर तुझे लेना है तो ये सोनोग्राफी उनके लिए भी बहुत काम आने वाली है। मतलब देखिए मेरा 2 काम तो एक ही सोनोग्राफी में हो गया। तो अभी तो हाल फिलहाल मैं किसी भी डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। हाँ, पर मैंने कंसीव करने के लिए मैंने जैसे ये डॉक्टर से सलाह लिया था कि फॉलिक एसिड करके एक दवा आती है, तो वो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ना वो ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 महीने पहले अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो दवा आपको खानी ही चाहिए। फॉलिक एसिड औरतों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने ना अभी वही स्टार्ट किया है, फॉलिक एसिड, मतलब मैंने डॉक्टर की सलाह लेके किया है। और ये आप वैसे भी यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो तो उस फॉलिक एसिड के बारे में आपको सारी जानकारी वैसे भी मिल जाएगी, वो किस चीज़ के लिए होती है और क्यों ये दवा खानी होती है। तो मैंने इनसे भी पूछा तो ये बोले हाँ कर सकते हैं, पर अभी इन्होंने मुझे इस सारी चीज़ों के लिए मना किया हुआ है। उन्होंने बोला पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, फिर तू इन सब चीज़ों को सोचो। डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया है, तो मैं भी आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पहले अपनी हेल्थ देखिए। हम बच्चा बच्चा, मतलब मैं तो बच्चा 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 कर करके ना अपनी पूरी वाटी लगा मतलब ऐसा है कि ना हमेशा यही चीज़, सॉरी कोई आ गया तो जस्ट अ मिनट। तो देखिए बच्चा बच्चा करके नहीं, पहले अपनी हेल्थ ध्यान दीजिए आप लोग, सभी लोगों से मैं यही कहूँगी। और देखिए श्रावण चल रहा है, तो श्रावण में संतान प्राप्ति के लिए ना कुछ उपाय मैंने सुने हैं। जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी को कौन कौन फॉलो करता है तो मुझे बताइएगा। मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी कथा भी सुनती हूँ और मुझे उनकी कथा बहुत पर्सनली पसंद भी आती है सुनना। और उसके साथ में प्रेमानंद गुरु जी जो हैं उनकी भी कथा सुन लेती हूँ। पर मैं रेगुलर मैं आपको बताती हूँ, मैं प्रदीप मिश्रा जी की जहाँ कहीं भी कथा होती है तो वो मैं मोबाइल पे लाइव कथा हमेशा सुनती हूँ। अभी भी मेरी जब तबीयत ख़राब थी ना तो मैं सुनती थी और मुझे बहुत सुकून मिलता था। पता नहीं क्यों कि महादेव से या कोई भी रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ होती है ना जो मुझे बहुत शांति और मन को बहुत सुकून करती, खासकर कि भगवान की सारी चीज़ें। तो जैसे कि उन्होंने अपनी कथा में उन्होंने बताया
संतान प्राप्ति का उपाय बताया हुआ है कि श्रावण महीने में अगर आपसे कितना भी दिन 10 दिन 15 दिन अगर निकल भी जा रहा है, पर आपके पास जो भी बचा हुआ दिन है, तो आपको ना एक शिवलिंग का निर्माण करना है अपने घर में। मतलब ऐसा नहीं करना है आपको कि एक किसी थाली में, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके घर में कोई भी पेड़ पौधा है, या अभी जैसे कि अगर आपका बड़ा घर है तो घर के बाहर कोई पेड़ पौधे हैं, तो उसके पास आपको सिर्फ ना उस मिट्टी को ही उठा के एक लिंग के रूप में तैयार करना है। उसको जलाधारी वगैरह कुछ नहीं बनाना है, और उसके ऊपर है ना चावल और बेल पत्र रख करके उसकी विधि पूर्वक पूजा कीजिए। और अपनी जो भी मनोकामना कहने के बाद में 10-15 मिनट बाद में पानी 1 लोटा जल उनके ऊपर ये कीजिए, जिससे कि वो मिट्टी अपने आप नीचे दब जाए। ऐसा आपको डेली करना है, ऐसा गुरुजी ने उनकी कथा में बताया हुआ है। तो अभी तो मैंने चालू नहीं किया है सच बताऊं तो, क्योंकि अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले वो चीज़ सुनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं आज से सोमवार है तो आज से, तो अभी मैं प्रदोष काल के समय सोच रही हूँ कि करूँ, मतलब प्रदोष के टाइम में। तो अभी मेरे घर में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है करके। और आपके घर में कुछ भी नहीं, आपके कुंडी है, मिट्टी है, बस आप उसमें वो चीज़ कर दीजिए। कोई भी छोटा मोटा पौधा होगा तो इतनी छोटी सी लिंग तैयार कीजिए महादेव की, और उनकी पूजा कीजिए। देखिए मैं हमेशा यही आप लोग को सलाह दूंगी कि कुछ भी ज़रूरी नहीं, हर चीज़ हमें ट्राई करती रहनी चाहिए। ऊपर वाला कब सुन लेगा ना उसकी कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ना वो भी हमारी सेवा का भूखा होता है, ये बात याद रखिए। आप उनके ऊपर बोलेंगे कि मैं आपको सोना चांदी चढ़ा दूंगी, मैं आपको ये चढ़ा दूंगी, वो कर दूंगी ना, ये कुछ मैटर नहीं करता। सच बता रही हूँ, जब आपका टाइम आएगा ना तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भक्ति के भूखे होते हैं भगवान। तो हमें अपनी बस भक्ति दिखानी है और उस भक्ति से उनको जीतना है, और अपनी एक जिद पकड़ लो। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है ना, जब हम भगवान के सामने कुछ मांगते तो एक जिद करके मांगो। ऐसे कि तुम जैसे हम अपने माता पिता से जिद करते हैं, तो वैसे उन्हें भी अपना माता पिता समझो और उनसे जिद करके मांगो। तो जिद जब करते हैं बच्चे, तो माँ बाप की उनकी जिद पूरी करनी होती है। वैसे ही भगवान भी है कि अगर आप जब उनसे जिद करोगे तो वो भी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपना चाय वगैरह तैयार करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लिए पहले से ही आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ एक नए अंदाज में और नए वीडियो के साथ में, नई शुरुआत में। सब चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊँगी क्या कैसे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और सेहत का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।